तो देखिए between 600 to 1000 urbanization in North India continue to make slow progress. कहते हैं कंटिन्यू स्लो प्रोग्रेस, मतलब धीरे धीरे विकास. अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हिंदू किंगडम, जो हिंदू राज थे उनमें 600 से लेकर 1000 ईसा तक धीरे धीरे विकास हुआ. द राजपूत किंग्स स्टेबलाइज ए नंबर ऑफ टाउन इन मेवाड़ एंड मालवा. हाँ, मेवाड़ मारवाड़ लिखते हैं, मारवाड़ मेवाड़ एंड मालवा. while the Palas contributed to the urbanization of the Ganga Delta. गंगा डेल्टा जानते हो? व्हाट इज द डेल्टा? नहीं जानते हो ना? यस सर. देखिए, जब नदी माउंटेन रीजन से बहकर आती है तो 3 अवस्थाओं में 3 स्टेट्स से होकर के गुजरती है. पाता 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में उसका जो फ्लो होता है बहुत साफ एवं तीव्र, जिसे बोलते हो, बहना तेज होता है. फिर जब धीरे आती तो थोड़ा स्लो हो जाता है. जब थर्ड स्टेज में आती और स्लो हो जाता है. तो ये अपने साथ सिल्ट बहा कर लाती है. सिल्ट जानते हो? हिंदी में अवसाद बोलते, कूड़ा कचरा जिसे आप लोग कहते हो. तो पहले बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था. जैसे आदमी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बालक, फिर हम लोग प्रौढ़ा में आए, फिर जब डंडा लेके चलने लगे वृद्धावस्था आती है. तो वृद्धावस्था में क्या दशा होती है हम लोगों की? और धीमी हो जाती है ना. ऐसे नदी की भी स्थिति यही होती है. तो ये अवसाद बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है, सिर्फ बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है. तो फिर पानी की जब आगे बढ़ती तो ये अपने अवसाद को जमा कर देती, छोड़ देती है, आगे छोड़ देती है, मतलब आगे जमा हो जाता मुँह में. तो पानी तो कहीं कहीं जाएगा ही. तो पानी कभी धार इधर ऐसे निकल जाती है या कभी इधर निकल जाएगी. फिर कूड़ा कचरा जमा हो जाएगा यहाँ से, तो धार इधर निकल जाएगी अथवा इधर निकल जाएगी. समझते हैं ना? ऐसे इधर भी होगा. तो इस तरह से नदी कई धाराओं में बढ़ती जाती है. एक पंछी के बर्ड, चिड़िया के लेग जो होता है ना, पंच, ये आपका पैर, पंजा से बोलते हो, अथवा ये कह सकते हो जो त्रिभुजाकार आकृति बनाती नदी अपनी वृद्धावस्था के समय, अपने ओल्ड स्टेज के समय जो शेप बनाती है, लैंड शेप एज ए ट्रायंगुलर, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं. बात समझ में नहीं आई? नदी अपनी वृद्धावस्था के समय जो लैंड शेप बनाती है एज ए त्रिभुजाकार के रूप में, उसे हम डेल्टा कहते हैं. बोलिए, आपने देखा नहीं नीचे सबके बाढ़ है. हाँ, सब नीचे मैदान आप देखोगे, नीचे नीचे बरामदा जानते थे ना, बैठे उधर. तो ये आपका डेल्टा है. तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, फिर ध्यान दीजिएगा. मारवाड़, मेवाड़, मालवा, वाइल द पालाज, पाल वाले पालाज है पाल वंश के लोग, कंट्रीब्यूटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गंगा डेल्टा. गंगा के किनारे बड़े बड़े शहरों का विकास किया और गंगा डेल्टा तक, अर्थात गंगा डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, सुंदरबन का डेल्टा, जहाँ बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले ये यहाँ पर नीचे वे ऑफ
बंगाल है, तो वे आप बंगाल में गंगा नदी जा गिरती है तो उससे पहले ये आकृति बनती है। तो ये जाने से पहले यहाँ का ये डेवलपमेंट तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पालाज लोगों ने या राजाओं ने, राजपूत राजाओं ने यहाँ तक डेवलपमेंट किया था, ये कह रहे हैं। The old urban center in the Ganga plains saw ups and down with the rise and fall of different dynasty. Dynasty जानते हो? नहीं जानते? बोलो। हाँ, मतलब जो राजवंश वाले राज में, जैसे इस समय भाजपा का राज चल रहा है, ऐसे डायनेस्टियों में इनका उतार चढ़ाव होता रहा है। उतार चढ़ाव मतलब कभी ज़्यादा विकसित हुए और कभी गाँव बिल्कुल गिरा दे, ये The repeated the invention of Mahmud of Ghazni ravaged city of north west and western India. Later the सल्तनत, हाँ सुल्तान, वही सल्तनत बनता है, सुल्तान भी कह सकते हो, सुल्तान से ही सल्तनत बना है। सल्तनत built new cities within the present site of Delhi. City now in ruins by the Khilji. Tughlaqabad and Jahanabad. The Tughlaq were built. तुगलक राजा एक था बादशाह, उसने ये शहर बसाए थे, तुगलकाबाद और जहानाबाद नाम के दो नगर बसाए थे। बिल्ड और नियर द कहाँ साइट ऑफ प्रेजेंट डे दिल्ली, जहाँ दिल्ली है वहाँ पर ये दो शहर बसाए थे। अल्ब्रोनी एंड बतूता मेंशन नियरली 15 इंपॉर्टेंट सिटी। अल्ब्रोनी और बतूता ने कितने शहर बसाए? 50, कहते हैं नियरली 50 इंपॉर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द पीरियड, मोस्ट ऑफ विच कहते हैं एग्जिस्टेड अर्लियर। द टू लीडिंग सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया वर दिल्ली एंड आगरा। मथुरा, थानेश्वर, इलाहाबाद, वाराणसी, पाटलिपुत्रा, ग्वालियर, उज्जैन, धार, सोमनाथ, मेरठ, पानीपत, भरूच, बड़ौदा एंड श्रीनगर वर अदर मेजर सिटी। ये तो मैं दिया है, इसके अलावा और भी थे। 50 है ना, 50 नहीं, नो सॉरी 50 नहीं। अब देखिए अर्बनाइजेशन इन मुगल पीरियड। अब मुगल पीरियड में किन शहरों का शहरीकरण किया गया, किन क्षेत्रों का? इंडिया अटेंड ए हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अंडर द मुगल्स। एज सच ओल्ड सिटी वर रिवाइव्ड एंड न्यू सिटी वर कंस्ट्रक्टेड। There were 16 large cities like Agra, Sikri, Delhi, Ahmedabad, Bombay, Illichpur, बुरहानपुर बोलते हैं, अजमेर, उज्जैन, मांडू, अवध, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, लाहौर, कटक। Of these 4 have survived as large cities today. दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी। इस समय ये 4 ज़्यादा बढ़ रहे हैं। Some of the cities, such as Sikri, were abandoned and so faded away. Capital city देखें, the capital city were large and most impressive city of the period during the Mughal period. Delhi, Sikri, Agra were capital cities at different times. Pune became important as capital of the Marathas. Industrial city. A major factor contributing to urbanization in Mughal period was growth of traditional industries such as textile, metalwork, and various arts and crafts. Dhaka, Varanasi, Ahmedabad were major urban center of the industry and craft. These cities were generally smaller than capital city. Next, trade center. The external trade was another major factor
which contributed to urbanization during this period. A number of trade centers emerged on the edge of the Mughal Empire. The main centers were Bombay, Surat, Burhan, Satgaon, Chittagaon and Hooghly. Bombay and Surat were most important trade center of the time. Burhan in Malwa was major center of trade between the Mughal Empire and different Deccan kingdoms. आप पोर्ट सिटी जानते हो क्या होते हैं? इस जहाँ से पानी वाले जहाज चलते हैं या रुकते हैं. तो कहते हैं इंडिया हैड ए फ्लोरिशिंग ओवरसीज trade right from an ancient time. Therefore, many port towns existed on both the west coast and the east coast. Bombay, Sopra, Bharuch, Surat, Cochin, Goa, Quailon लिखा है. On the west coast developed as ports due to flourishing trade with African countries, Southwest Asian and many European countries. On the east coast of India, ताम्रपाली ताम्रापति लिखा है. ताम्रपति नाउ लिखा है. तमलुक was an Asian seaport in Bengal. Puhar or Kaveri Patnam was located on the present Tamil Nadu coast. Muslim Patnam was another port during the later medieval period. During the period of Mughal supremacy, the Europeans also set up a few ports towns. Now, next day.